स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आवाज़ में। और आप सुन रहे हैं कहानी लेट्स फॉल इन लव टुगेदर मेरी यानी कि सीक्रेट राइटर की आवाज़ में। तो आइए शुरू करते हैं कहानी के अगले भाग को। वानी के जाते ही आनव का गुस्सा उसकी सीमा से बाहर हो जाता है और उसने पास में रखा हुआ फ्लावर पॉट को जोर से दीवार पर दे मारा। इसी के साथ उसने चिल्लाते हुए कहा, कैसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ ऐसा? मैं गुरवानी से प्यार करता हूँ और सिर्फ उसी से प्यार करता रहूँगा। उसने मुझे इंतजार करने को कहा था, फिर मैं उसे छोड़कर किसी और से कैसे शादी कर लूँ? नहीं, ये मुझसे कभी नहीं होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कहते हुए उसने वहाँ रखे सामान को बुरी तरह से इधर उधर फेंक कर तोड़ना शुरू किया। लेकिन फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा था। काफ़ी देर तक सामान को इधर उधर फेंकने के बाद वो थक कर वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है और मन ही मन प्लान बनाने लगता है कि क्या किया जाए जो ये शादी कैंसिल हो जाए। वो खुद से कहता है, कुछ तो ऐसा करना ही होगा जिससे मैं इस लड़की को मना कर पाऊँ। कहते हुए वो जल्दी से घर की तरफ भागता है। वहीं दूसरी तरफ घर में सब बैठे हुए बातें कर रहे थे। दादू जी और दादी जी सबको तृष्णा के बारे में बता रहे थे कि तभी वहाँ पर आनव पहुँचता है और चिल्लाते हुए कहता है, कैसे कैसे कर सकते हैं आप सब मेरे साथ ऐसा? आप सबको पता है ना मैं गुरबानी से प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकता हूँ। उसकी इस बात को सुनकर वैदेही जी और दिव्या जी ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें दादी जी ने हाथ दिखाते हुए मना कर दिया और बोली, आज जो भी बातें होंगी साफ साफ होंगी और मेरे और आनव के बीच में होंगी। कोई भी इस बीच में नहीं आएगा और तू भी आनव, तू भी हमारी बात को बीच में छोड़ के नहीं जाएगा। उनकी इस बात को सुनकर आनव भी कहता है, सही कहा बेबे आपने, आज सारी बातें क्लियर हो ही जानी चाहिए ताकि आगे से मैं परेशान ना हूँ और ना ही आप सब मेरे लिए परेशान हो। तभी दादी जी कहती है, चल ठीक है, फिर ये दस तू मैनू कि वो लड़की क्या नाम था उसका? उनकी इस बात का जवाब देते हुए आनव जल्दी से कहता है, गुरबानी। उसके इतना कहते ही दादी जी वापस कहती है, हाँ वो नु गई कितना समय हो गया? मेरे ख्याल से कुछ 3 साल। और इन 3 सालों में उसने कितनी बार फ़ोन किया या फिर कितनी बार तुझे उसकी खबर लगी? कभी नहीं लगी ना उसकी खबर। बस तू एक चिट्ठी के सहारे अब तक इंतज़ार कर रहा है उसका। उनकी इस बात को सुनकर आनव एक बार फिर सख्त आवाज़ में कहता है, हाँ सही कहा, और उसी चिट्ठी के सहारे मैं सारी ज़िंदगी भी उसका इंतज़ार कर सकता हूँ और मैं इंतज़ार करूँगा भी। वो मेरी ज़िंदगी है, उसे मैं अपने दिल से नहीं निकाल सकता हूँ। अगर वो इस दिल से चली गई ना तो ये आनव भी ख़त्म हो जाएगा उसी समय। उसका इतना कहना था कि अचानक ही दादी के सीने के पास कुछ दर्द का एहसास होने लगा। उनके चेहरे पे पसीने की बूंदें गिरने लगी, शरीर में कपकपी सी हो रही थी, लेकिन अभी किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं था। सब बस आनव को देख रहे थे जो दीवानों की तरह गुरबानी के बारे में बातें कर रहा था। वो किसी भी कीमत पर गुरबानी को भूलकर किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह देने को तैयार ही नहीं था। कुछ ही देर बाद सबका ध्यान दादी की तरफ गया जब वो बेहोश होकर गिर गई। उनके गिरते ही सबसे पहले आनव ही उनकी तरफ बढ़ा और जब उनकी इस हालत को देखा तो उसके सर से पसीना आने लगा। वो जल्दी से उन्हें अपनी गोद में उठाकर सोफे पर बिठाता है। तब तक वेद जी डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। तभी दिव्या जी पानी के छींटे मारती है जिससे उन्हें थोड़ा होश आने लगता है। जिससे उन्हें थोड़ा होश आता है। उन्हें होश में आते देखकर आनव कहना शुरू करता है, आप लोग ऐसी बातें क्यों उठाते हो जिससे आपको भी तकलीफ़ होती है और मुझे भी। उसकी इस बात को सुनकर शांति जी अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है तो आनव जल्दी से उनके हाथ को पकड़ लेता है। तभी दादी जी रुकती हुई कहती है, बेटा जी तानू तो कोई फिक्र ही नहीं है, हमें तेरी चिंता है। बेटा तू वादा कर, जिससे हमने तेरी शादी तय की है तू उससे शादी करेगा। उनकी इस बात को सुनकर आनव सकपका जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब देता। तभी दादी जी एक बार फिर कहती है, की सोच रहा है पुत्र, दे वादा, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले तेरी शादी हो जाए, वादा कर देना। कहते कहते दादी की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ रही थी। आनव ने जब दादी की तबीयत को ऐसे बिगड़ते देखा तो उसने हड़बड़ाते हुए उनके हाथ पर हाथ रख दिया और बोला, ठीक है बेबे, मैं वादा करता हूँ कि जो भी आप बोलोगे मैं वो करूँगा। उसका इतना कहना था कि दादी एक बार फिर से बेहोश हो जाती। तब तक डॉक्टर भी आ चुके थे। उन्होंने जल्दी से दादी को चेक करना शुरू किया। कुछ देर चेक करने के बाद डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया और फिर सबकी तरफ देखते हुए बोले, घबराने वाली कोई बात नहीं है। एसिडिटी की वजह से गैस हो गया था और साथ ही स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया था, जिस वजह से उनके सीने में दर्द हुआ। मैंने इंजेक्शन दे दी है, जल्दी ही आराम मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सब इन्हें आराम करने के लिए छोड़ दें।
उनकी इस बात को सुनकर सब हाँ में अपना सर हिला देते हैं और इसी के साथ डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और दादाजी भी वहीं बैठ जाते हैं। बाकी सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। क्या दादी जी की बात को मानकर आनव इस शादी को करेगा और क्या वो निभा पाएगा इस शादी को? क्या तृष्णा उसके साथ खुश रह पाएगी? क्या इन दोनों के रिश्ते में प्यार होगा? जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और जिन्हें ये भाग अच्छा लगा हो वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने फेवरेट पार्ट को। थैंक यू।